हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे। फर्स्ट वन इज देयर ऑन योर स्क्रीन। प्रूव दैट cos a, cos 2a, cos 2 square a, cos 2 cube a going on cos 2 power n minus 1 into a is equal to sin 2 power n a अपॉन 2 पावर n इंटू साइन a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो इसमें मैं 1/2 साइन ए लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और ऊपर कोस ए के साथ भी 2 साइन ए लगा रहा हूं, यानी कि 2 साइन ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज लिख रहे हैं। देखिए यहां से आपको आइडिया हो जाएगा अब पूरा क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि एक तो देखो डिनोमिनेटर भी मिलता जुलता बनना शुरू हो गया। ऊपर क्या होगा, ये देखो, ये 2 साइन है तो एज इट इज 2 साइन ए कोस ए किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी साइन 2a के, तो इसकी जगह पर साइन 2a लिख दिया। आगे cos 2a, cos 2 स्क्वायर a, cos 2 क्यूब a, ये चलता जाएगा जी आगे। ठीक है, अब हमने देखा कि देखो अब ये 2a ये 2a एंगल सेम आ रहा है, हमने एक 2 यहां लगा दिया, एक 2 नीचे लगाएंगे, नीचे एक 2 लगाएंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा, तो इसलिए यहां पर 2 स्क्वायर लगा दिया। अब यहां से आपने कुछ चीजें एनालाइज करनी है। पहले तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये देखो 1/2 स्क्वायर साइन ए, इसका आंसर बनेगा साइन 2 थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा लगाएंगे तो ये साइन 4a बनेगा। साइन 4a लिखने के बजाय इस फॉर्म में लिख देते हैं 2 स्क्वायर की फॉर्म में, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। आगे cos 2 स्क्वायर a, cos 2 क्यूब a, गोइंग ऑन इन द सेम वे cos 2 पावर n माइनस 1 इंटू a। ठीक है जी, तो मुश्किल नहीं है, आसान है बेटा। अब इसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर एक 2 लगाएंगे तो एक 2 नीचे भी लगाना पड़ेगा, नीचे स्क्वायर है, अगर एक 2 नीचे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो ये स्टेप्स इसी तरह से चलते जाने हैं, ऐसे डॉट्स लगानी है जिसका मतलब होगा अप टू सोन, भाई चलते जाइए। ऐसे चलते चलते हम किस स्टेप तक पहुंचेंगे, 1/2 पावर n माइनस 1 इंटू साइन ए, यहां ब्रैकेट में होगा साइन 2 पावर n माइनस 1 ए कोस 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए। ये हम ध्यान से समझना इस चीज को। देखो जब ये 2 नहीं था, जब ये 2 मैंने नहीं लगाया था तो यहाँ 2 स्क्वायर था ना, यानी कि यहाँ पे 2 स्क्वायर था, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर था। अब मैंने देखो यहाँ 2 नहीं लगाया तो मतलब नीचे भी नहीं लगाया, यहाँ 2 पावर n माइनस 1 है तो यहाँ पर भी 2 पावर क्या है, n माइनस 1। ये इसी तरह से मूव थ्रू करते जाए, एनालाइज करके ये स्टेप लिखा हमने। दोबारा सुन लीजिए, ये 2 को भूल जाओ, अगर ये 2 नहीं है तो नीचे 2 स्क्वायर है ना, यहाँ 2 स्क्वायर है तो देखो यहाँ भी 2 स्क्वायर वाली टर्म है। जब यहाँ पर n माइनस 1 होगा तो यहाँ भी n माइनस 1। अब जब इसके साथ 2 लगाएंगे तो एक 2 नीचे भी लग जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या बनेगा, 1 अपॉन, ये अब बेस सेम है ना, 2 पावर ऐड हो जाएंगी, कुछ ना होने का मतलब 1 है, तो ये बनेगा 2 पावर n साइन ए। और यहाँ पर भी देख लीजिए 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो ये बनेगा इक्वल, ये 1 की जगह पर ही लिख देते हैं ऊपर, साइन
अभी लिख के दिखा देता हूँ, साइन 2 टाइम्स 2 पावर n माइनस 1 इंटू ए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना होता, 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन 2a। बस यहाँ पर भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इट विल बिकम साइन 2 पावर n इंटू ए अपॉन 2 पावर n साइन ए। मुश्किल नहीं है, आसान है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वी नीड टू प्रूव कोटेंजेंट पाई बाय 24 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 3 रूट 4 रूट 6। ये देखिए, इसे प्रूव करना है। दिखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। लेफ्ट साइड उठाइए, कोटेंजेंट पाई बाय 24। कोटेंजेंट है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, यानी कि कोस पाई बाय 24 अपॉन साइन पाई बाय 24। अब पाई बाय 24 की वैल्यू हमें नहीं पता बेटा, 180 बाई 24 नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, ऊपर 2 कोस पाई बाय 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 2 कोस पाई बाय 24, यानी कि ऊपर नीचे हमें 2 कोस पाई बाय 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये क्या बनेगा, ऊपर तो कोस और कोस मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 2 साइन थीटा कोस थीटा है ना, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, यानी कि साइन 2 टाइम्स पाई बाय 24। राइट। अब हमने अभी लिख के एक बार दिखा देता हूँ फॉर्मूला आपको। हमने फॉर्मूला किया था कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 लेफ्ट साइड में आएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ये मेरे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म है ना, इसे हम 1 प्लस कोस 2 थीटा लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस 2 थीटा। क्या बनेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, मतलब पाई बाय 24 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो जी ये पाई बाय 12 बन जाएगा। नीचे भी क्या है, पाई बाय 12। ठीक है, अब पाई बाय 12 की वैल्यू भी अभी नहीं पता हमें, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, यहां से कर रहे हैं। चलो एक स्टेप यहां करते हैं। पाई बाय 12 को हम पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। एक्चुअली पाई बाय 12 होता क्या है, 180 को 12 से डिवाइड करो, 15 आएगा। 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो इजी लगेगा, यहाँ 15 डिग्री हो जाएगा। 15 को 45 माइनस 30 लिख दो, हमें समझ आ जाएगा कि मुझे 45 की वैल्यू भी पता है, 30 की भी पता है। बस हम पाई के टर्म्स में चल रहे हैं, है कुछ भी नहीं, बहुत आसान स्टेप्स रह गए हैं आगे। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। राइट, नीचे साइन ए माइनस बी है, वो क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बस सबकी वैल्यूज फिल करनी है। कोस 45 डिग्री क्या होता है जी, 1/√2। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। साइन पाई बाय 4 यानी कि साइन 45 1/√2। साइन 30 क्या होता है, 1/2। नीचे साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है।
बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पर ये क्या बनेगा 1 एज इट इज़, और यहाँ पर √3 अपॉन 2√2 प्लस यहाँ पर 1 अपॉन 2√2 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में √3 अपॉन 2√2 माइनस 1 बाय 2√2 बन जाएगा। अब इसी को आगे हमें कैलकुलेट करना है, मुश्किल नहीं होगा, आसान से कैलकुलेशन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, ऊपर आएगा जी 2√2 एलसीएम। ये 2√2 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1, ये बन जाएगा जी। नीचे 2√2 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1, ये 2√2 से 2√2 खत्म, और रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो ये है, नीचे √3 माइनस 1 है ना, नीचे वाला √3 खत्म करेंगे तो √3 प्लस 1 से रैशनलाइज कर देंगे। आगे देखते हैं, ब्रैकेट ही ओपन करनी है। 2√2 को √3 से करेंगे तो 2√6 आएगा, 2√2 को 1 से करेंगे 2√2 आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, √3 को √3 से किया 3, √3 को 1 से करेंगे तो √3, फिर 1 से √3 को करेंगे तो √3, 1 से 1 को करेंगे तो 1, नीचे a² माइनस b²। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं आगे क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर जो चीज़ ऐड होती है उसे ऐड कर देते हैं। सबसे पहले 2√2 लिखते हैं जिस फॉर्म में आंसर चाहिए, फिर √3 की बारी है तो देखो √3 प्लस √3, 2√3 लिख देते हैं। इसके बाद है √4, हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर 3 प्लस 1, चलिए 3 प्लस 1 यानी कि 4, और लास्ट में 2√6, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर 2 कॉमन निकल रहा है जी, √2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √6, नीचे 2, 2 से 2 खत्म, √2 प्लस √3, ये जो अकेला 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं √4। बस इतना ही काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस यही हमें प्रूव करना था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ थीटा बी एनी रियल प्रूव दैट cos 4 थीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस। cos 4 थीटा, सबसे पहले तो जो फॉर्मूले हमने किए हुए हैं उनको याद रखना है। हमने फॉर्मूले क्या किए थे cos 2 थीटा के, ये देखिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला तो हमने किया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, ये किया था। और क्या किया था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक किया था cos 2 थीटा इक्वल टू -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना है इनमें से क्या कोई फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। लेफ्ट साइड लें, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है cos 4 थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं जी cos 2 टाइम्स 2 थीटा, ठीक है जी, 2 टाइम्स 2 थीटा लिख सकते हैं। 2 टाइम्स 2 थीटा को अब ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, लास्ट वाला क्या बनेगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंगल तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, जबकि मेरे को यहाँ पर सिर्फ थीटा में चाहिए, 2 थीटा में नहीं चाहिए ना कुछ भी, कोई बात नहीं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है
2 साइन थीटा कोस थीटा, हाँ ऊपर स्क्वायर है वो ऊपर स्क्वायर कर दो, क्या बन गया 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर किया 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और 4 को 2 से किया 8 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब इसी को कंटिन्यू करके कहते हैं जी ये प्रूव करो। देखते हैं कैसे करेंगे। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है ना, हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें जो फाइनल आंसर है उसमें सिर्फ कोस चाहिए, यानी कि साइन खत्म करना है बस। साइन खत्म करने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, बाकी सब एज इट इज। अभी ब्रैकेट ओपन करते हैं, -8 को 1 से करेंगे तो -8, -8 को माइनस कोस स्क्वायर थीटा से करते हैं तो एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट अभी पड़ी रहने दो, 8 अंदर लेके चलते हैं। 8 को 1 से किया 8 और 8 को आगे लेके चलते हैं तो -8 कोस स्क्वायर थीटा। अभी बाहर कोस स्क्वायर थीटा है ना, उसे एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। अब इस कोस स्क्वायर थीटा को अंदर ले चलते हैं, 8 कोस स्क्वायर थीटा -8 टाइम्स कोस पावर 4 थीटा। अब ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 टाइम्स कोस पावर 4 थीटा। तो यही प्रूव करना था जी। आई होप आज के तीनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। तो जितने फॉर्मूले अभी तक हमने किए हैं आप उनकी लिस्ट बनाइए, उनको अच्छे से याद करिए, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।